नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए कुछ नया सेगमेंट लाए हैं वोकैब का अपने इस प्लेटफॉर्म पे, नौकरी मंच के प्लेटफॉर्म पे। तो कुछ वर्ड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे इंग्लिश के, जिसमें आपके सिनोनिम्स भी होंगे और उसके बारे में कुछ बताएंगे कि हाँ ये कैसे वर्ड हैं और किस तरह से मतलब ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो उन वर्ड के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 वर्ड होंगे और उन पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। और ये लास्ट ईयर में आ भी चुके हैं ये सारे वर्ड्स, ठीक है, और उन पे थोड़ी चर्चा हो जाएगी तो थोड़ा याद रहते हैं। ठीक है, उसी के लिए हम ये सेगमेंट लाए हैं, 10 मिनट का, 10 या 15 मिनट का सेगमेंट होगा। ठीक है, लास्ट ईयर्स इंपॉर्टेंट वोकैब, ठीक है, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि ये आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें पहला वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट, डिलीजेंट कहते हैं हैविंग और शोइंग केयर एंड कंसाइंस इन वंस वर्क और ड्यूटी। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी ईमानदारी से किसी काम को करे। ठीक है, कंसाइंस का मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी। और डिलीजेंट का मतलब इससे निकल के आता है पूरे से मेहनती। ठीक है, अब जो मेहनती होगा, जो व्यक्ति मेहनती होगा, उसके सिनोनिम्स कैसे बनेंगे, क्योंकि उसकी उसकी क्वालिटी पे निर्भर करते हैं उसके सिनोनिम्स। उस कैटेगरी के जो वर्ड हैं उसके थोड़े आसपास वर्ड होते हैं वो। ठीक है, जैसे जैसे हो गया डिलीजेंट, तो उसका सिनोनिम क्या होगा, जैसे इसमें दे रखा है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्री के बारे में आप जानते ही हैं। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे लोग बड़ी मेहनत से काम करते हैं। मान लो कोई इंडस्ट्री कपड़ा बनाने की है, टेक्सटाइल की कोई इंडस्ट्री है, कोई, अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी बोल रहे हैं तो वहाँ पे भी लोग मेहनत करते हैं। तो मतलब मेहनती का मतलब, इंडस्ट्रियस का मतलब है जो लगातार उसमें इंडस्ट्री को डेवलप करने में लगा रहे, ठीक है, मेहनत करता रहे। तो इंडस्ट्रियस उसका सिनोनिम हो गया केयरफुल। केयरफुल इस सेंस में हो गया कि जैसे कोई मेहनती व्यक्ति है तो केयरनेस के साथ अपना काम करता है। ठीक है, तो केयरफुल उसका हो गया एक सिनोनिम्स। ठीक है, एसिडुअस, ये सबसे कमजोर भी सिनोनिम हो सकता है। अगर ये सारे भी हैं और केयरफुल भी है, उनमें उनमें से ये भी है, तो ज़्यादा परफेक्ट इंडस्ट्रियस होगा डिलीजेंट का, मेहनती। मेहनती आदमी, इंडस्ट्रियस भी मेहनती कहलाता है। एग्जैक्टली सेम मीनिंग होता है डिलीजेंट का और इंडस्ट्रियस का। ठीक है, एसिडुअस ये भी सेम वर्ड है। एसिडुअस भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो उसके सिनोनिम्स में डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस ये डाल दिए जा सकते हैं। ठीक है, टायरलेस। टायरलेस होता है कि जो थके ना, टायर का मतलब आपको पता ही है, थकना होता है। तो टायरलेस यानी जिसको थकान ही ना हो, ऐसा व्यक्ति। ठीक है, अटेंटिव, थोड़ा अटेंटिवनेस उसके अंदर हो। ठीक है, अटेंटिव। इनडिफटिगेबल। ठीक है, फटीग का आपने नाम सुना होगा, फटीग परेड होती है एक, फटीग परेड होती है। फटीग परेड कहाँ होती है? जैसे कुछ सैन्य बल होते हैं ना, जैसे आर्म फोर्सेस होते हैं, तो उनमें फटीग परेड करा दी जाती है एक दिन, जिससे जिसमें थक जाता है व्यक्ति। इसको बोलते हैं थकाने वाली परेड। थकाने वाली परेड। ठीक है, तो थकाने वाली परेड जहाँ होती है उसको फटीग परेड बोलते हैं। तो इसका देखो, उसका मीनिंग कैसे निकला, इनडिफटिगेबल, जो थके ही ना। ठीक है, मतलब ऐसा योग्य ही ना हो, जो जो थकने योग्य ही ना हो। ठीक है, इनडिफटिगेबल। तो ये समझ में आया होगा आपको, डिलीजेंट का मीनिंग समझ में आया होगा, उसके बाद उसके सिनोनिम समझ में आए होंगे। ऐसे ही अगला एक वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट, ठीक है, एफ्लुएंट का मतलब होता है जो रिच व्यक्ति होता है, समृद्धि होती है। आखिरकार उसका जो हिंदी मीनिंग निकल के आता है, समृद्धि निकल के आता है, समृद्धि निकल के आता है। ठीक है, एफ्लुएंट होता है, हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, वेल्दी। ठीक है, वेल्दी वही होता है, वेल्दी में धन भी जुड़ जाता है और सम्मान भी जुड़ जाता है, रिस्पेक्ट भी जुड़ जाती है। ठीक है, वो वेल्दी व्यक्ति हो गया। ठीक है, कोई कोई व्यक्ति केवल मनी मनी मेकिंग वाला होता है या फिर मनी बनाने वाला होता है, उसको उतना उसका समाज में उसकी इज्जत नहीं होती। लेकिन जो एफ्लुएंट होगा उसको धन के साथ सम्मान भी मिलेगा, समृद्धि होगी उसके पास। ठीक है, पोस्परस, सेम टू सेम एग्जैक्टली यही मीनिंग देता है। पोस्पेरिटी का नाम सुना होगा कि यहाँ पे बड़ी पोस्पेरिटी है। जैसे चले जाएंगे यूरोप में, लोग बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत पोस्पेरिटी है। ठीक है, तो वहाँ पे पोस्परस मीनिंग का यूज होता है। ये रिच होना चाहिए, ये गलती से लिखा गया है रिच। रिच तो आप सबको पता ही है, बहुत रिच, रिच हैं वो, ये है, सब चलता ही है। मनीड, क्योंकि मनी है इसमें, तो मनीड। ठीक है, ये भी एफ्लुएंस, और ये एफ्लुएंस और प्रोस्पेरस की तरफ जाता है। ठीक है, ओपुलेंट भी इस तरह का ही मीनिंग है। ओपुलेंस मॉल का नाम कभी आपने सुना होगा, ओपुलेंस मॉल। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें हों, वो ओपुलेंस कहलाता है, यानी कि ओपुलेंट इसका एक मीनिंग हो गया, लोडेड। ठीक है, अगला वर्ड पे जाते हैं, गैरुलस। गैरुलस शब्द
जो होता है जिसमें जैसे कि लिखा ही है इसमें, एक्सेसिवली टॉकेटिव स्पेशली ऑन ट्राइबल मैटर्स, मतलब जो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा बोलता हो, एक्सेसिवली टॉकेटिव हो, ठीक है। ट्राइबल मैटर यानी कि बहुत छोटे छोटे मैटर, माइन्यूट माइन्यूट्स मैटर पे जो बातें करता है, ठीक है, माइन्यूट्स भी छोटे के लिए आता है, ठीक है, जिनका कोई मतलब कारण ना हो उस पर बहुत ज़्यादा बातें करता हो, उसको गैरोलस बोलते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम जैसे टॉक से टॉकेटिव बन गया, जो ज़्यादा बातें करने वाला टॉकेटिव बन गया। चैटी, चैट से चैट, जो मतलब चैट ज़्यादा करता हो, चिट चैट ज़्यादा करता हो, उसको टॉक चैटी बोल देंगे, ठीक है। बरबोज, गैबी, वर्डी, ये वर्ड से मतलब ज़्यादा वर्ड बोलता हो, ठीक है, वर्डी, बोलूबल, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ये सारे ज़्यादा बोलने वाले लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि इनका एग्जैक्टली सेम वो यूज़ नहीं होता है। जब अब कभी आप इंप्रूवमेंट करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो इनके अलग अलग मतलब भी हो सकते हैं कि वहाँ गैबी यूज़ करें, बरबोज यूज़ करें, चैटी यूज़ करें, टॉकेटिव यूज़ करें, लेकिन इसके सिनोनिम्स मैटर हैं। हाँ, ये बातें जरूर करते हैं ये सारे लोग, वॉल्यूबल, वर्डी, गैबी, बरबोज, चैटी और टॉकेटिव, ठीक है। अगले वर्ड पे जाते हैं, पेरिलस, ठीक है। इसका मतलब है कि पेरिलस का मतलब होता है कि फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, मतलब जहाँ पे खतरा हो, पेरिलस, खतरनाक, खतरनाक किसी भी चीज के जगह के लिए आ सकता है, वो व्यक्ति के लिए आ सकता है, किसी व्यक्ति के लिए भी आ सकता है, ठीक है। पेरिलियस आ सकता है, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, जहाँ पे खतरा हो और रिस्क हो बहुत ज्यादा, उसको पेरिलियस सिचुएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन के लिए भी आ सकता है, ठीक है। उसका एक मीनिंग है हजार्डियस, हजार्डियस, डेंजर सबको पता है, रिस्की, अगर रिस्क है तो रिस्की, प्रिकैरियस, प्रिकैरियस भी कभी कभी पूछा जाता है, और ये इसके सिनोनिम भी पूछे जा सकते हैं, इसका भी ये सिनोनिम देके भी पूछा जा सकता है, प्रिकैरियस, ये भी खतरनाक जगह के लिए आता है। स्कैरी, स्कैर का मतलब पता है जहाँ पे वो जरा डर लगे, तो वो स्कैरी जगह हो गई, जैसे भूतों वाली जगह को बोल देते हैं कि स्कैरी जगह है, तो उसको भी बोल देते हैं डेंजर और रिस्क, ठीक है। और ये हो गया चांसी, जो चांस लेता हो, ठीक है, ये भी इसका ही जगह, जो चांस में थोड़ा खतरा तो होता ही है, रिस्क तो होता ही है, तो इसी वजह से पेरिलियस का ये सिनोनिम बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है इंसेन। देखने में बड़ा अच्छा सा मीनिंग लग रहा होगा, इंसेन इंसान जैसा लग रहा होगा, लेकिन इंसेन इंसान जैसा नहीं है। इंसेन का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ माइंड विच प्रिवेंट्स नॉर्मल परसेप्शन, ठीक है, बिहेवियर और सोशल इंटरेक्शन सीरियसली मेंटली इल, ठीक है। सीरियसली मेंटली इल व्यक्ति ऐसे होते हैं इंसेन, जो मतलब उनका जो उनका थोड़ा ना मैडनेस होती है उनके अंदर, ठीक है, जैसे इसमें बताया भी गया, इन द स्टेट ऑफ माइंड विच प्रिवेंट्स नॉर्मल परसेप्शन, ठीक है। बिहेवियर को भी कर सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन हो, सीरियसली मेंटली इल तो वो होते ही हैं, ठीक है, तो वो इंसेन के लिए होता है, ठीक है। मैड, पागल कह सकते हैं, मतलब इसको सीधे तौर पे पागल कह सकते हैं। अब पागल किसी को भी बोला जाता है, पागल कभी कभी प्यार में ही बोला जाता है, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, वो प्यार वाला पागल नहीं, ठीक है। अब इसमें आएंगे वो वाले वर्ड, जैसे मैड, मैड बोलते हैं, तो मैड कभी कभी बहुत फॉर्मली यूज किया जाता है, आर यू मैड, मतलब छोटी छोटी बातों पे, मतलब आपको नहीं पता है, लेकिन ये इससे पावरफुल वर्ड है, इंसेन जहाँ यूज होगा उससे पावरफुल जगह यूज होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको इंटेंसिटी पागलपन की ज़्यादा दिखानी है, ठीक है। क्रेजी भी बहुत फॉर्मली यूज हो जाता है, आर यू क्रेजी, मतलब जैसे आप कुछ अलग से करना चाह रहे हो, कि मतलब किसी सिचुएशन को लेकर लोग उतना क्रेजी नहीं रहते, लेकिन आप ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई, अभी मान लो किसी ने, विराट कोहली ने छक्का मारा, तो आप बैठे हैं, तो एक दूसरा व्यक्ति है वो उछल रहा है, तो उसकी क्रेजीनेस है वो उस चीज को लेके, ठीक है। नट्स, एक अगला वर्ड हो गया लोनेटिक, ये भी वर्ड पूछा जाता है, ये भी पागलपन के लिए होता है, लोनेटिक, ये भी पागलपन के लिए होता है, ठीक है। नट्स भी फॉर्मल वर्ड है, ठीक है। साइको आपको पता ही है, बहुत जल्दी आजकल यूज होता है। मैनियाक, मैनियाक एक जगह, मैनियाक उस जगह यूज होता है जो बार बार मतलब उसका अडिक्टिव हो चुका है उस सारी चीज़ों का, वो भी एक पागलपन है, ठीक है, वो भी एक पागलपन है। अगला वर्ड आता है, अगला वर्ड देखते हैं, कोलोजल। कोलोजल बहुत मतलब आता है, एसएससी ने भी पूछा है, यूपीएससी ने भी पूछा है, और स्टेट एग्जाम्स में भी पूछा है। कोलोजल का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, जो मतलब एक्सट्रीमली लार्ज हो, मतलब देखने में सामान्य सामान्य बड़ी चीज़ से ज़्यादा बड़ा हो, तो उसको कोलोजल बोलते हैं। जैसे इसका सिनोनिम हो गया ह्यूज, बोलते हैं जैसे ह्यूज 6 मार दिया किसी ने, ह्यूज बोलते हैं, कोई कमेंटेटर आप देखते होंगे यूज़ करते हैं। इनॉर्मस, इनॉर्मस भी लार्ज, लार्जनेस को ही दिखाता है, ठीक है, ग्रेटनेस को दिखाता है, ठीक है। इमेंस, इमेंस भी बड़ी चीज़ों के लिए ही आता है। वास्ट कहते हैं ना, वास्ट, कितनी चीज़ें वास्ट हो गई हैं, कितनी फैल गई हैं चीज़ें, तो उसको बोलते हैं वास्ट, ठीक है। मॉन्स्टरस,
आपको मॉन्स्टर का नाम सुना होगा, मॉन्स्टर काफी बड़े बड़े होते हैं, उसी से बन गया है मॉन्स्टर, मॉन्स्टरस, ठीक है। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है फिडेलिटी। फिडेलिटी वर्ड है, इसमें भी ये एक्चुअली जो शब्द यूज होता है फिडेलिटी, किसी के प्रति समर्पित होने के लिए होता है। जैसे फेथफुलनेस टू ए पर्सन, कॉज और बिलीव डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कंटिन्यूइंग लॉयल्टी एंड सपोर्ट, ठीक है। मतलब किसी को डिवोट आप हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके किसी कारण के लिए प्रति आप बहुत ज़्यादा डिवोट हो रहे हैं, किसी में विश्वास ज़्यादा दिखा रहे हैं, किसी चीज़ में या किसी पर्सन में, ठीक है। इसमें दिया गया है कंटिन्यूइंग लॉयल्टी एंड सपोर्ट, ठीक है। उसका सिनोनिम है डिवोशन। देखो ये पहला ही वर्ड जो मैं बोल रहा था कि डेडिकेट होता है, किसी के लिए समर्पित होता है, डिवोशन। उस जैसे आप डिवोट हैं अपने देवी देवताओं के लिए या फिर अपने भगवान के लिए, ठीक है, वो समर्पित हैं आप, तो उसके लिए डिवोशन यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही फिडेलिटी का सिनोनिम्स हो गया डिवोशन। एक्यूरेसी, वो सटीकता के साथ, ठीक है। प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसीजन भी इसी तरह का मीनिंग है। ये वर्ड आप जो सिनोनिम में मैं बता रहा हूँ, इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कभी कभी ऐसा हुआ कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है और इसका सिनोनिम पूछ ले, ठीक है। प्रिसीजन का मतलब यही होता है, फेथफुलनेस होती है इसमें बहुत ज़्यादा, किसी भी विचार के खिलाफ, बिलीफ के लिए भी हो सकती है, किसी कारण के लिए भी हो सकती है, किसी पर्सन के लिए भी हो सकती है। एग्जैक्टनेस, ठीक है, एग्जैक्टनेस तो आपको पता ही है एग्जैक्ट क्या चीज़ होती है, वास्तविकतानेस, मतलब वास्तविकता ज़्यादा होती है उसमें, ठीक है। फेथफुलनेस, बस यही है, आपको बताया है जिस तरह से फेथफुलनेस, तो उसके सिनोनिम्स हो गए। तो बहुत ये हमको छांटने होते हैं कभी कभी। अभी आगे जाके आगे सीरीज में लगभग 5 से 10 हज़ार सीरीज कराएंगे आपको वर्ड्स की, तो उसमें आगे आके बताएंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से डिफर करना है, ऑप्शन को किस तरह से डिफर करना है, आपको निकालना है वहाँ से कि वो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है इससे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है कि एक तरह से होता है मना करना, मैं आपको बताऊं कि मतलब नकार देना, ठीक है, ये सेंश्योर होता है। किसी भी चीज़ पे डिसअप्रूवल कर देना, ठीक है। जैसे इसमें दे रखा है एक्सप्रेस सीवियर डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग स्पेशली इन अ फॉर्मेट स्टेटमेंट। फॉर्मल स्टेटमेंट मतलब, फॉर्मल स्टेटमेंट मतलब ऐसे ही नकार दिया जाए, ठीक है। उसके उसमें थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी रहती है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब उस तरह का सेंश्योर करना होता है, ठीक है। जैसे सिनोनिम हो गए इसके, कंडेम। कंडेम बहुत आपको पता है कि कंडेम कर दिया जाता है किसी चीज़ को। रिव्यू, ये एक्चुअली अलग अलग जगह यूज होते हैं कंडेम और रिव्यू की, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको बताएंगे, लेकिन होता है इनका मतलब ये होता है कि डिसअप्रूवल कर देना, किसी चीज़ को डिसअप्रूव कर देना कि हाँ मेरी तरफ से ये चीज़ नहीं है। रिप्राइम, ये तीनों जो वर्ड है ना, कंडेम हो गया, रिव्यू होगा और रिप्राइमेंड हो गया और ब्लेम हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, ये अलग अलग सिचुएशन के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इनका मीनिंग यही, एग्जैक्ट इनका मीनिंग नहीं, लेकिन इसके समीप बहुत बहुत करीब इनका मीनिंग है, ठीक है। ब्लेम हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, ठीक है, ये इनके मीनिंग है, ठीक है। ये इनके सिनोनिम्स है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेगा और ये डाल देगा ऊपर ऑप्शन में। आगे चलते हैं, डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है कि बहुत दुख में होता है, मतलब अपने आप को दुख एक्सप्रेस करना होता है कहीं जाके, तो उसको बोल देते हैं डोलफुल स्थिति बोल देते हैं उसको, डोलफुल सिचुएशन बोल देते हैं। एक्सप्रेसिंग सोरो और मोर्नफुल, मोर्नफुल का मतलब भी दुख से ही होता है, मतलब दुख से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ। इसके सिनोनिम्स हैं सैड, अनहैप्पी, ग्लूमी। ग्लूमी में और भी 2-3 चीजें हो जाती हैं, दुख के साथ थोड़ा और ज्यादा दुख हो जाता है, मतलब जैसे डेथ वगैरह में थोड़ा हो जाता है, तो उसमें ग्लूमी सिचुएशन हो जाती है। मोरोज, डेस्पोंडेंट, ये सारे वर्ड हैं जो इनके बहुत करीब हैं। मोरोज, डेस्पोंडेंट, ग्लूमी, अनहैप्पी और सैड, सबके मीनिंग होता है दुख। ये मतलब ये जो जितने भी वर्ड हैं, जैसे सैड हो गया, बहुत आपको पता है केवल दुख है इसमें, ये पता नहीं किस प्रकार का दुख है। अनहैप्पी है, मतलब है तो दुख, ये भी अनहैप्पी है लेकिन इतना दुख नहीं है, मतलब और ये इंटेंसिटी दिखाएंगे ये सारी चीज़ें। जैसे ग्लूमी होगा, ये इंटेंसिटी दिखाएंगे उस दुख की। मोरोज हो गया, ये भी इंटेंसिटी दिखाएगा उस दुख की। डेस्पोंडेंट हो गया, ये भी इंटेंसिटी दिखाएगा। मतलब इस तरह से डोलफुल हो गया, ये और ज़्यादा पावरफुल वर्ड हो गया, ठीक है। उसमें आपको एक्सप्रेशन ऐसा देने पड़ते हैं कि मतलब उस कंडीशन, मतलब आप कोई अगर कोई ऐसी स्थिति में है, मोर्नफुल स्थिति में, और उसके लिए आप एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाला उसका उसका अंदाजा कैसे लगाएगा कि वो इतना दुख में है। तो उसके लिए ही ये वर्ड्स बने हैं, उन सिचुएशन के लिए ही ये वर्ड्स बने हैं। लेकिन हमको सिनोनिम पे काम करना है, तो या फिर उनके एंटोनियम्स पे काम करना है, तो हमें केवल ये जानना पड़ेगा कि इनके करीब कौन से वर्ड है,
बस इसी के साथ आपको समझाना चाह रहा था, आगे जाके और ये सीरीज बड़ी होगी, आज 10 है, 20 है, फिर 50 होगी। ठीक है, धन्यवाद।